कि मरने के बाद क्या होता है, व्हाट हैपन्स आफ्टर डेथ। यही बात परीक्षित पूछ रहा था श्रीमद् भागवतम में। यही बात पुराणों में पूछी गई, उपनिषदों में पूछी गई। प्रश्न उपनिषद एक उपनिषद है जिसमें स्पेशली यही 6 प्रश्न पूछे गए और उसमें यही बताया गया कि मरने के पश्चात, मतलब मरता कौन है, ये शरीर मरता है। तो फिर इस शरीर का जो यहीं रह जाता है उसको अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से प्रयोग करते हैं। कुछ लोग इसको क्रीमेट कर देते हैं, जला देते हैं। कुछ लोग इसको बरी कर देते हैं, यानी भूमि के अंदर डाल देते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, उसको जलाने के बाद उसकी जो एशिज बचती है गंगा जी में बहा देते हैं। कुछ लोग उन्हीं एशिज को ऐसे स्थान पर रख देते हैं, फिर उनको बार बार जाकर ऐसे लगता है कि वो उस व्यक्ति से मिल रहे हैं। अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग धर्मों के लोग अलग अलग तरीके से इस शरीर का जो करना है वो करते हैं। और इस फिजिकल बॉडी में से जो सारे ऑर्गन्स यूज कर सकते हैं, बहुत सारे लोग उसका प्रयोग कर लेते हैं उनके लिए जो जीवित हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि इस शरीर में जो ऑर्गन्स रह गए उनको नहीं लेना चाहिए, नहीं तो मृत्यु के बाद आप बिना उन ऑर्गन्स के हो जाते हैं। बहुत सारे प्रश्न हैं। कोई कहता है ये धर्म के अनुसार है, कोई कहता है ये धर्म के लिए नहीं है। कुछ लोग मरते हुए व्यक्ति के ताबूत में, बॉक्स में बहुत कुछ सामान रखते हैं कि उसके काम आएगा। बहुत सारी धारणाएं हैं, बहुत सारी बातें हैं। पूरा गरुड़ पुराण भरा हुआ है। भगवत गीता में भी भगवान ने बहुत बार बताया, उपनिषदों में भी लिखा हुआ है, पुराणों में भी कथाएं आती हैं। एक सबसे बड़ा प्रश्न है कि मरने के बाद क्या होगा, क्योंकि हम जी रहे हैं लेकिन हमें मृत्यु का भय, पतंजलि ने कहा अभिनिवेश, मृत्यु का भय हमेशा रहता है और अपनी मृत्यु से ज्यादा अपनों के मृत्यु का भय हमेशा रहता है। तो हम अब उस पर चर्चा करेंगे कि हमारे पुराणों के हिसाब से और जो भी बहुत अलग अलग धर्म है उनके अकॉर्डिंग मृत्यु के उपरांत क्या होता है, क्या प्राप्त होता है। तो आप मेरे साथ चलिए इस मृत्यु के बाद की यात्रा पर। हमारे यहाँ पितृपक्ष प्रारंभ होता है और उसमें भी बहुत सारी बातें हैं, रहस्य हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, चर्चा करूंगी। हरे